सर क्या नाम है? जी, मेरा नाम डॉक्टर जयालाल भारती है। मैं सावित्री हॉस्पिटल लक्ष्मणपुर सुल्तानपुर का संचालक हूँ। आज संविधान जागरूकता सम्मेलन का आयोजन हुआ है, आप मुख्य अतिथि है, क्या कहेंगे? जी, संविधान जागरूकता अभियान के तहत हर गांव, हर गली में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। और संविधान ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बदौलत जो है आज हम आम नागरिक अपनी हंसी खुशी से जीवित हैं, अपने मन मुताबिक काम कर पा रहे हैं, पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह समाज में संविधान की बदौलत ही डॉक्टर, इंजीनियर और मास्टर पैदा हो रहे हैं। तो गुजारिश यही करूँगा अपने समाज से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे लोगों को? इस अवसर पर समस्त देश क्षेत्रवासियों को मेरा स्वागत और अभिनंदन, धन्यवाद मैं दूंगा संचालक महोदय और जो इस कार्यक्रम को रखा है कि मुझे उसमें आने का अवसर मिला। और हर संविधान जागरूकता सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, क्या नाम होगा आपका? खुशियाल बहुत, तहसील अध्यक्ष दी बुद्धि सोसाइटी। क्या उद्देश्य है इसका करने का? इसका उद्देश्य है कि समाज हमारा जगे, इसलिए हमने ये कार्यक्रम करवाया कि समाज इकट्ठा हो। समाज आज सो रहा है क्या? देश आज़ाद हुए लगभग समाज हमारा हमारी हिसाब से तो सो ही रहा है। जो पढ़े लिखे हैं वो जागरूक हो गए हैं थोड़ा, लेकिन दूसरे को भरमा रहे हैं। अभी एक सरकार द्वारा नियम कानून लागू हुआ है UGC, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर सबको इकट्ठा होके झंडा बैनर उठाना चाहिए कि वो वापस हो। नहीं, समर्थन में कि विरोध? समर्थन में। अच्छा, देखिए 10% के लोग जो आज मनुवाद की विचारधारा को रखते हैं, 10% के लोग आज भारी पड़ रहे हैं। जो 90% लोग हैं उनके ऊपर क्या कहेंगे, क्या वो हमारी कमी है, उसी कमी से वो भारी पड़ रहे हैं, नहीं तो उनकी भारी पड़ने की वो सामर्थ्य नहीं है। कैसी कमी कहेंगे? कमी यही है कि हम सो रहे हैं, 78 साल से सो रहे हैं। बाबा साहब थोड़ा जगाए, उसके बाद सब सो गए। फिर जितना शिक्षित होते जा रहे हैं उतना सोते जा रहे हैं सब लोग। बाबा साहब नहीं रहे, मानवर कांसीराम साहब नहीं रहे, कब तक जगेंगे? सब देखिए अब कब जगते हैं, इसके लिए तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि कब जगेंगे। इस कार्यक्रम में अधिक संख्या में जो अनुसूचित जात के लोग हैं उनकी संख्या है, OBC संख्या अभी सो रही है, यहाँ पर संख्या कम दिख रही है, क्या कहेंगे? यहाँ पे जनसंख्या OBC की कम इसलिए है कि वो हमसे अलग भागते हैं, इसलिए जनसंख्या उनकी कम दिख रही है। वो हमारा समर्थन नहीं करते जब तक एकजुट नहीं होंगे हम लोग। अगर वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र हैं, तो शूद्र में 85% है, लेकिन OBC समाज अपने आप को शूद्र नहीं मानता है। हाँ, ऐसे OBC में बहुत से समाज ऐसे हैं कि अपने को शूद्र नहीं मानते हैं। उस पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि वो उनकी वो है।